नमस्कार दोस्तों। नीट पेपर लीक को अब कितना टाइम हो गया होगा? हफ्ते नहीं महीने बीत गए। लाखों स्टूडेंट्स अपने फ्यूचर को उन सपनों में देखा, कुछ ने उस पेपर लीक की वजह से अपनी जिंदगी दे दी। और इसी बीच देश के यंग स्टूडेंट्स सड़कों पर उतर आए, सीजेपी के साथ मिलकर धर्मेंद्र प्रधान के रेजिग्नेशन की मांग कर रहे हैं। लद्दाख से सोनम वांगचुक भी उनके साथ खड़े हो गए, लेकिन आज तक ना ही कोई रेजिग्नेशन आया, ना ही कोई बड़ा एक्शन लिया गया। जिन बच्चों ने इस पेपर लीक की वजह से सुसाइड कर लिया, उनके लिए हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक शब्द तक नहीं बोला। कोई एक सिंगल पब्लिक कॉन्डोलेंस मैसेज नहीं, एक बार भी उन बच्चों का नाम तक नहीं लिया। लेकिन जिस एजुकेशन मिनिस्टर की मिनिस्ट्री में ये इतना बड़ा स्कैम हुआ, उनको बर्थडे विश करने के लिए मोदी जी ट्वीट करने आ गए। ये सिर्फ एक बर्थडे ट्वीट नहीं, ये एक बड़ा मैसेज है कि सत्ता में रहने के लिए मिनिस्टर और अलायंस पार्टनर्स जरूरी हैं, लेकिन देश के युवा की मौत पर चुप रहना ये भी एक्सेप्टेबल है। आप सबने मोदी जी का वो वायरल स्टेटमेंट तो सुना ही होगा, जिसमें उन्होंने कहा था, देश का पहला ऐसा प्रधानमंत्री बना। हाँ, आप देश के पहले प्रधानमंत्री बने, लेकिन वो जिसने लगभग 1 लाख सरकारी स्कूल्स बंद करवा दिए, जिसने 65 रुपए के पेट्रोल को 100 रुपए के पार पहुंचा दिया। हमारी मीडिया दिन भर पाकिस्तान पाकिस्तान करती रहती है, पाकिस्तान ने अपने लोगों को डीजल और पेट्रोल पे डिस्काउंट दे दिया। ये वो प्रधानमंत्री बने जिसने देश के कर्जे को 55 लाख करोड़ से 200 लाख करोड़ तक पहुंचा दिया, जिन्होंने ऑलमोस्ट सारी मीडिया को खरीद लिया जो अमेरिका के इशारों पे नाच रहे हैं आज, और जिन्होंने बड़े बड़े क्रिमिनल्स, रेप, कन्विक्टेड और अक्यूज लोगों को मिनिस्टर्स की कुर्सी पे बैठा दिया। ये सिर्फ नीट पेपर लीक की कहानी नहीं, ये उस सिस्टम की कहानी है जिसमें स्टूडेंट्स को कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के नाम पर लूटने की सिलसिला चलता रहता है। और जब ट्रेजेडी होती है तो नेता लोग अपने पॉलिटिकल कैलकुलेशंस में बिजी रहते हैं। एक तरफ लाखों स्टूडेंट्स अपना फ्यूचर बचाने के लिए सड़कों पर हैं, दूसरी तरफ सरकार और उसके मिनिस्टर्स अपनी कुर्सी और बर्थडे सेलिब्रेशंस में लगे हुए हैं। और अगर ये देश के पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं, तो ये देश के युवा के लिए कैसा एग्जाम्पल है। जब देश के बच्चे मर रहे हैं तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी किसकी है? एजुकेशन मिनिस्टर की, प्राइम मिनिस्टर की, या पूरे सिस्टम की? अब सवाल ये नहीं है कि धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन करेंगे या नहीं, सवाल यह है कि क्या हमारा सिस्टम इतना सड़ चुका है कि स्टूडेंट्स की जान सिर्फ एक पॉलिटिकल बार्गेनिंग चिप बनकर रह गई है? आपको क्या लगता है? अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।